हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ शकरकंदी का हलवा। अभी विंटर चल रही है, शकरकंदी बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं या स्वीट पोटैटो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसके छोटे छोटे पीसेस, एकदम छोटे नहीं, मैं तो बीच से डिवाइड कर रखी हूँ। कोई कोई छोटे भी करते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। आपको जैसे इसको स्टीम करना हो आप कर सकते हो। तो मैंने इसको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 विसल्स तक ही पकाऊंगी। 3 विसल्स के बाद मैं इसको बंद करके छोड़ दूंगी, स्टीम नहीं निकालूंगी कुकर का। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता हो थोड़ा बहुत कच्चा है तो एक सीटी और दिलवा दीजिएगा कुकर में, और नहीं लगता है परफेक्ट है देन कोई बात नहीं, वेल एंड गुड है। आपके हलवे के लिए आपका शकरकंदी एकदम रेडी है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टीम करवा रही हूँ। स्टीम करवाने के बाद क्या होता है कि अगर आप इसको स्टीम करवाते हैं तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद फटाफट इसका हलवा बन जाता है। स्वीट पोटैटो हम जो पोटैटो खाते हैं उससे बेस्ट होता है। पोटैटो के अकॉर्डिंग अगर आप जानना चाहें, मतलब अगर आप ध्यान रखते होंगे तो आपको पता होगा, जिम में भी पोटैटो नहीं खाने के लिए बोला जाता है, बट स्वीट पोटैटो खाते हैं। तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेस्ट है। और सबसे मेन चीज़ जो होती है ना वो ये है कि सीज़न में जो चीज़ें आती हैं ना वो हमको खाना ही चाहिए, क्योंकि सीज़न की चीज़ें बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये 3 सीटी लग गई थी। अब 20 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। 20 मिनट बाद मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे इसको फटाफट छील रही हूँ। तो ये फटाफट छीलना हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अच्छी तरीके से सीज चुका है। उसके बाद ये थोड़े बहुत इसमें अगर छिलके रह गए हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको इजीली इसका हलवा बना सकते हैं। थोड़ा बहुत रह जाता है, पता नहीं चलता है। मुझे भी अभी जब मैं वीडियो एडिटिंग करके वॉइस ओवर कर रही थी तब मुझे पता चला कि इसमें रह गया। बाकी मुझे भी जिस टाइम मैंने छीला था उस टाइम पता नहीं था कि इसमें 1-2 छिलके रह भी गए हैं। थोड़े बहुत हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, चलेगा। बट फिर फटाफट मैंने इस तरीके से इसको मैश किया। अगर आप चाहें तो आप इसको, जिससे हम घिसते हैं ना, घिया वगैरह घिस के कोफ्ते बनाते हैं या आलू चिप्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे वाले होते हैं ना जो, उससे कर सकते हो। कोई कोई इसको मिक्सी में भी घुमाते हैं बट मुझे ऐसा लगता है मिक्सी में घुमाने की नीड तो नहीं है इसको। ये इतना सॉफ्ट है कि ऐसे ही हो जाता है। तो आपको जैसे लगे उसी हिसाब से आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। अगर आप हैंड से अच्छे से मैश कर रहे हैं तो भी चलेगा। अब मैंने इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 टेबल स्पून जितना घी डाला है। तो अगर नीड हो ना तो आप वापस से डाल सकते हैं घी। इसको सेकेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा है इसका मतलब थोड़ा सा घी इसमें और नीड है। बहुत ज़्यादा नहीं चिपक रहा है तो फिर ये परफेक्ट है। तो मैं अभी सेक रही हूँ इसको। अगर मुझे लगेगा तो मैं 1-2 चम्मच घी और डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैंने काजू और बादाम को छोटे पीसेस नहीं किए थे, मैंने इसको ऐसे ही भुना था। तो अगर आपको चाहिए कि छोटे छोटे पीसेस हो तो आप छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेरे जैसे साफ्ते अच्छे लगते हैं या गोटे अच्छे लगते हैं तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 3 से 10 मिनट तक इसको भूना है अच्छी तरीके से। सॉरी, 3 से 10 मिनट बोलने का तो 3 मिनट तो उसी टाइम हो गया था जब मैं इसको डाल रही थी और कर रही थी, हिला रही थी, चिपक रहा था। फिर धीरे धीरे ये चिपकना बंद किया। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 11 मिनट इसको भूना है। और 11 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें मिश्री मिला रही हूँ। मिश्री या चीनी मिलाना ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप चीनी मिला सकते हैं, आपको ज़रूरत लगे तो आप मिश्री मिला सकते हैं। मिठाई मतलब स्वीटनेस के लिए आप क्या चीज़ का यूज़ करते हैं आप वो चीज़ इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं पर्सनली चीनी अवॉइड करना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मिश्री खाना है तो मैं मिश्री ही खाती हूँ। तो अंदाज से डाल लीजिए। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत 19-21 हो रहा है तो आप टेस्ट करके देख लीजिए और फिर आप अपने हिसाब से इसमें चीनी की क्वांटिटी कम बेसी कर सकते हैं। तो मैं अब ये सर्व करने के लिए लेके जा रही हूँ मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी बना है, कितना फटाफट ये बन के रेडी हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से ये 14 से 15 मिनट में बन गया है। तो ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो आप भी फ्रेंड्स इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही यूनिक चीज़ है जो सिर्फ हम विंटर में ही खा सकते हैं। हम चाह के भी इसको गर्मियों में नहीं खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो।